नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 12 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी। एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और इसमें 2 होंगे हमारे एच स्टिच, दोनों तरफ एक एक एच स्टिच। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में पैटर्न सिर्फ आगे की तरफ है, और जो बैक साइड है, बैक साइड में सारे फंदे जो हैं, सारी सिलाइयां हमने उल्टी बुननी है। बैक तरफ कोई पैटर्न नहीं है। ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है। ये इसमें टोटल 10 सिलाई का ये डिज़ाइन है। 5 सिलाई सीधी तरफ से और 5 सिलाई उल्टी तरफ से। इसमें ये जो डिज़ाइन है, इसके इस तरह से अगर हम देखें तो ये इसका एक पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसके लिए हमें 12 फंदों की ज़रूरत है। आज का जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 27 फंदों के साथ। 12 के मल्टीपल में 24 फंदे, एक फंदा एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 25 फंदे, और 2 होंगे हमारे उसमें एच स्टिच। ये अपनी सिलाई में मैंने 27 फंदे डाल के रखे हैं, और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहली सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी, सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। पहला फंदा हर सिलाई, चाहे वो सीधी तरफ से हो चाहे उल्टी तरफ से, उसे हमने बिना बुने उतारना है। उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं पहली सिलाई के सीधी तरफ से। अब आगे उल्टी तरफ, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। हमारी जितनी भी उल्टी तरफ की बुनाई है, उसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पहला एच स्टिच जो है, उसे हम बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। अब आ गए सीधी तरफ की अगली सिलाई पे। पहला फंदा एच स्टिच है, बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे। यह है पैटर्न का फंदा। अब यहाँ पे 2 फंदे आगे की तरफ से इकट्ठे बुनेंगे एक बार, और इसी तरह से दूसरी बार भी 2 फंदे इसके साथ ही इकट्ठे बुनेंगे। ये हो गए 2 बार हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक बार पहले एक बार दूसरी बार। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब 2 फंदे यहाँ पे हमने 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फंदे नए बन गए। अब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, ये हो गए हमारे पास 3 फंदे जो हमने ऊन को सिलाई के ऊपर लपेट के बनाए हैं। 1 2 3। चौथी बार जब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटेंगे तो इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे, और 2 फंदे पीछे की तरफ से इकट्ठे बुनेंगे। ये हो गया एक बार इस फंदे की पोजीशन चेंज की, और दूसरी बार 2 फंदे इकट्ठे बुने। मतलब कि पहली जो हमारी ये जो हमारे 12 फंदे हैं, पहले 12 फंदे जो मेन पैटर्न के लिए हमें चाहिए, तो ये है हमारे टोटल 12 फंदे जिनका हमने अभी पैटर्न डाला है। 2 4 6 8 10 और 12, जिसमें स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने, उसके बाद फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने, 4 बार हमने फंदा लपेट के नया फंदा बनाया, और लास्ट में भी हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुने। स्टार्टिंग में 2 फंदे इकट्ठे बुने, मतलब सिंपली सीधी तरफ से लेके जब हमने डिजाइन के एंड वाले पोर्शन में 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, तब हम पहले फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे। इसी तरह से अगले 12 फंदों पे भी डिजाइन डालेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे फिर इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा बुना, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, तीसरा फंदा सीधा बुना। चौथी बार जब ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटना है, तो इस फंदे की पोजीशन चेंज करके 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। इस फंदे की पोजीशन चेंज की
2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा, एच स्टिच वो भी सीधा। उल्टी सिलाई सारी हमारी उल्टी जाएगी। अब आगे हम अपनी अगली सीधी सिलाई पे, जो कि तीसरी सीधी सिलाई है, ये बिल्कुल दूसरी सीधी सिलाई की तरह होगी। जो पिछली सिलाई हमने डाली है सीधी, बिल्कुल वैसी ही होगी। दोनों सिलाई सेम है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब 2 फंदे इकट्ठे बुने, फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, दूसरी बार उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरी बार उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, तीसरा फंदा सीधा। जब चौथी बार उनको सिलाई के ऊपर लपेटेंगे तो इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे और 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे। इसके साथ ही फिर 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, एक फंदा सीधा। अब इस तरफ फिर 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे दूसरी बार इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, दूसरा फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, तीसरा फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा। इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, इसी के साथ 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा, एच स्टिच भी सीधा। मतलब कि हमने यहाँ पे हम जो 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं, स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, दोनों के साथ ही हम एक एक फंदा ऊन लपेट के बनाएंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। उल्टी तरफ की सारी सिलाइयां उल्टी जाएंगी। अभी यहाँ तक जो पहली 6 सिलाई थी, 3 सीधी सिलाई में पहली सिलाई पूरी उल्टी और बाकी की ये दोनों सीधी सिलाई सेम थी। पहली 3 सिलाई जो थी मतलब कि 2 सिलाई सेम और 1 सिलाई पूरी उल्टी। अब आगे हम अपनी चौथी सीधी सिलाई पे, ये पिछली 2 सिलाइयों से थोड़ी सी डिफरेंट है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना। अब 2 फंदे इकट्ठे बुने, 2 फंदे इकट्ठे बुनने के बाद 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा बुना, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। यहाँ पे फंदे की पोजीशन चेंज की और 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा, 2 फंदे इकट्ठे बुने, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, एक फंदा सीधा, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। इस फंदे की पोजीशन चेंज की, 2 फंदे इकट्ठे बुने, ये फंदा सीधा, एच स्टिच भी सीधा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। अब आगे हम अपनी लास्ट सीधी सिलाई पे, पहला फंदा बिना बुने उतारा, उसके बाद सारे फंदे सीधे बुनेंगे। लास्ट वाली सीधी सिलाई है, उसमें कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न मेन जो है बीच वाली 3 सिलाइयों पे है, सीधी सिलाइयों पे, जिसमें से 2 सिलाइयां बिल्कुल सेम है, तीसरी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इस तरह से जो है मेन पैटर्न जो 2 ही सिलाई बनती है, क्योंकि एक सिलाई तो हम दोहरा रहे हैं, दूसरी सिलाई थोड़ी सी डिफरेंट है और एक सिलाई बिल्कुल सीधी है जो लास्ट वाली सीधी सिलाई है। सबसे पहली सिलाई जो है वो पूरी उल्टी उल्टी बुननी है, मतलब कि स्टार्टिंग में हमें एक गार्टर स्टिच रो चाहिए। तो ये होगी हमारी लास्ट सीधी सिलाई। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। तो इस तरह से 5 सिलाई सीधी और 5 सिलाई उल्टी
जो है डालते हुए 10 सिलाई का हमारा पैटर्न ये कंप्लीट होता है। तो इन्हीं 10 सिलाई को दोहराते हुए हम अपना पैटर्न पूरा करेंगे। ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन को अगर पूरा नहीं भी बनाना तो इतने पोर्शन को हम बॉर्डर में यूज कर सकते हैं, फ्रॉक्स में यूज कर सकते हैं, लेडीज कार्डिगन जैकेट उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो 10 सिलाई है बार बार दोहराते हुए हम अपना पैटर्न पूरा करेंगे।